नमस्कार, मेरा नाम विमल सिंह। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के आम नागरिकों को इस कानून से क्या फायदा होगा? यहाँ के लोगों की जिंदगी में कैसा बदलाव आएगा? इसका हम जवाब ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा उत्तराखंड खासकर पहाड़ के लोगों के जीवन में कोई भी खास बदलाव नहीं आएगा। इस कानून से दो वर्ग प्रभावित होंगे। पहला मुस्लिम और दूसरा उत्तराखंड की महिलाएं कुछ हद तक इस कानून से प्रभावित होंगी या उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन समग्रता में अगर हम देखें तो उत्तराखंड खासकर पहाड़ के लिए ये कानून किसी काम का नजर नहीं आता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड खासकर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन में कैसा बदलाव आएगा, यहाँ की वास्तविक जो समस्याएं हैं क्या वो दूर हो पाएंगी, यहाँ के लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इस कानून की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक वादा किया था कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। धामी सरकार दोबारा सत्ता में आ गई। सत्ता में आते ही उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसकी सिफारिशों के आधार पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ने तैयार किया। बीते 6 फरवरी को उसे विधानसभा में पेश किया गया। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आखिर समान नागरिक संहिता है क्या। भारत में दो संहिता हैं, एक अपराध संहिता जिसे आईपीसी भी कहते हैं और दूसरा है नागरिक संहिता जिसे पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉ, इस तरह के कानून हैं जो शादी, तलाक, संपत्ति के अधिकार, गोद लेना, इन सब प्रक्रिया को डिफाइन करता है। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि यह कानून धर्म, जाति और कई जगह क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरह से इसको लागू किया गया है। यूसीसी आने के बाद सबके लिए एक नियम हो जाएंगे। इसमें दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है, उत्तराखंड का जो एसटी समाज है जिसे जनजातीय वर्ग कहते हैं, उसको इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। अब यूसीसी की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम समझ लेते हैं। यूसीसी में जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। 26 मार्च 2010 के बाद जो भी शादियां हुई हैं उनका पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। 26 मार्च की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि इस दिन उत्तराखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण एक्ट लागू किया गया था। पंजीकरण नहीं कराने पे 25,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरा, इसमें मुस्लिमों को जो 4 शादियां हैं उसकी छूट नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को बिना तलाक के दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं होगी। पुरुष और महिलाओं को तलाक देने का समान अधिकार होगा। सभी धर्मों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार मिलेगा। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं होगी, यानी कि जो बहु विवाह यानी कई शादियां करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। जो तलाक होगा वो निर्धारित कानूनों के तहत ही किया जाएगा। किसी प्रथा, किसी रूढ़िवादिता या किसी धर्म के आधार पर तलाक मान्य नहीं होगा। बेटा बेटी को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा, दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी के 2 बेटे या 2 बेटियां हैं और वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो बेटियों को अलग नहीं कर सकते, उनको भी बराबर का हिस्सा देना होगा। दूसरा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय रखा गया है वो है लिव इन। उत्तराखंड सरकार ने इस कानून के जरिए कहीं न कहीं लिव इन रिलेशन को भी मान्यता दे दी है, लेकिन इसके लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए गए हैं। किसी भी जोड़े को लिव इन में रहने के 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना होगा और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको 3 महीने की सजा और जुर्माना दोनों या अलग अलग कुछ भी उस पर लगाया जा सकता है। और अगर लिव इन में रहने वाले जोड़े की उम्र या उनमें से किसी एक की उम्र 21 साल से कम है तो इसकी सूचना उनके परिवार को भी दी जाएगी। अब देखा जाए तो उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें आज भी बहुत सारे लोगों को लिव इन रिलेशन के बारे में जानकारी नहीं है। वैसे उत्तराखंड में अभी इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में तो कई लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है कि ये लिव इन रिलेशन आखिर होता क्या है। तो ये कुछ मोटे मोटे प्रावधान हैं यूसीसी में। और अब आते हैं उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं। उत्तराखंड का अधिकांश जो क्षेत्र है वो पहाड़ी है। पहाड़ों में आजकल
बंदर, लंगूर और जंगली सुअरों का इतना ज़्यादा आतंक है कि लोग इससे बहुत परेशान हो गए हैं। ऐसा कोई गांव उत्तराखंड में है नहीं जहां इन बंदरों से, लंगूरों से और जंगली सुअरों से लोग परेशान नहीं हों। लोग खेती छोड़ रहे हैं। कड़ी मेहनत के बाद लोग अपनी फसल को तैयार करते हैं और ये जानवर एक झटके में पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। पहाड़ का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे आज के समय में गुलदार की दहशत न हो। आए दिन कहीं न कहीं से खबर आती है कि गुलदार ने किसी बच्चे को निवाला बना दिया, किसी पे हमला कर दिया, किसी महिला को मार डाला, किसी आदमी को मार डाला, किसी बुजुर्ग को मार डाला। उत्तराखंड की स्थिति ये हो गई है कि यहाँ उतने गांव नहीं है जितने यहाँ गुलदार हो गए हैं। पलायन की स्थिति इतनी भयावह है, गांव धीरे धीरे भूतिया होते जा रहे हैं। जिन गाँव में कभी रौनक रहा करती थी वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। पहाड़ में रहने वाले 90% से ज्यादा बच्चे सरकारी शिक्षा पे निर्भर हैं, लेकिन सरकारी शिक्षा का हाल कितना बुरा है ये उत्तराखंड का हर आदमी जानता है। स्कूलों में अध्यापक पूरे नहीं है, विद्यालय भवन जर्जर बने हुए हैं। बारिश होती है तो जितना पानी बाहर आता है उतना पानी अंदर टपकने लगता है। कई विद्यालयों के गिरने का भी भय बना रहता है। ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पहाड़ में स्वास्थ्य की तो कमर ही टूटी हुई है। यहाँ जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सारे रेफर सेंटर हैं। मामूली सी बीमारी के लिए भी डॉक्टर उनको रेफर कर देता है। एक एक्सरे जांच के लिए भी हॉस्पिटलों में व्यवस्था नहीं है। कितनी महिलाएं, पहाड़ की महिलाएं प्रसव के दौरान दम तोड़ देती हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे आज कोई न कोई युवक बेरोजगार न हो। मूल निवास और भू कानून के लिए लोग करीब 1 महीने से जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। आपदा के समय जो पुल टूटे थे, कई सालों के बाद भी वो नहीं बन पाए हैं। लोग नदियों के ऊपर ट्रॉली से आवाजाही कर रहे हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जिन गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। लोग बीमार व्यक्तियों को कुर्सी के सहारे कंधे पर रखकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं। ऐसी तस्वीरें अक्सर हमें किसी न किसी माध्यम से देखने को मिल जाती हैं। सड़कों के लिए लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। जहां सड़कें बनी हैं उनकी भी हालत इतनी खराब है कि उनमें वाहन चलाना, आवाजाही करना जान जोखिम में डालने के बराबर रहता है। इतनी समस्याओं के बाद सरकार क्या लेके आई है? यूसीसी। यूसीसी के आने से उत्तराखंड के और खासकर पहाड़ के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएगा, कितना बदलाव आएगा, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि हम यूसीसी के खिलाफ नहीं हैं। मेरा मानना है हर व्यक्ति के पास कानूनन समान अधिकार होने चाहिए और खासकर किसी अगर प्रथा से, किसी परंपरा से महिलाओं का जीवन अगर प्रभावित होता है तो उसके लिए कानून एक समान होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगल बगल में रहने वाले 2 लोगों के लिए एक ही बात को लेकर 2 अलग अलग नियम हो, 2 अलग अलग कानून हो। यहाँ पे सवाल प्राथमिकता का है। हमारी प्राथमिकता अभी क्या है? उत्तराखंड की ज्वलंत समस्याओं का समाधान जरूरी है या फिर हमारे लिए यूसीसी जरूरी है? लेकिन शायद सरकार को भी लगता है जो समस्याएं पहाड़ की हैं या उत्तराखंड की हैं वो शायद उन्हें बम्पर वोट नहीं दिला पाएंगी और यूसीसी कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा है जिससे लोग को लगता है कि कुछ सरकार बड़ा लेके आई है। लेकिन इसे समझना होगा कि इससे किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है और जो उत्तराखंड का जो आम नागरिक है उसका जीवन यूसीसी से कितना बदल जाएगा, उसके जीवन पे इससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा। दूसरी जो इसमें प्रावधान किए गए हैं क्या वो हमारे यहाँ पहले से उन प्रावधानों पे काम नहीं होता है? पहाड़ में ऐसी कौन सी रूढ़िवादिता है या परंपरा है जो इस कानून के आने से खत्म हो जाएगी? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।